भारत में कोरोना वायरस के प्रसार ने तेजी पकड़ ली है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के रिकॉर्ड 83,883 मामले सामने आए हैं और 1,043 लोगों की मौत हो गई है। इस दौरान 68,584 मरीज ठीक हो गए हैं। इससे पहले सोमवार को छोड़कर पिछले 4 दिनों से लगातार 80,000 के करीब नए मामले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना के अब तक 38,53,407 मामले सामने आ चुके हैं और 8,15,538 एक्टिव केस हैं और 67,376 मरीजों की मौत हो गई है। अब तक कुल 4,55,09,380 सैंपल टेस्ट किए गए हैं। एक्टिव केस की बात करें तो उनका फीसद 21.16 है। वहीं रिकवरी रेट बढ़कर 77.09% है और डेथ रेट 1.75% है। वहीं महाराष्ट्र में हालात काबू में होते नजर नहीं आ रहे हैं। राज्य में रिकॉर्ड 17,433 नए केस मिले हैं। तीसरी बार राज्य में 17,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और कुल संक्रमितों का आंकड़ा 8,25,739 हो गया है। भारत के बाकी 5 सबसे प्रभावित डिस्ट्रिक्ट में पुणे भारत का एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां सबसे ज्यादा 1.82 लाख कंफर्म्ड केस हैं। मुंबई में यह आंकड़ा 1,48,000 से ऊपर है। चेन्नई में 1,37,000, ठाणे में 1,35,000 और बेंगलुरु अर्बन में 1,35,000 कोरोना के मरीज हैं। पुणे डिस्ट्रिक्ट में कोविड-19 केस में राजधानी दिल्ली को भी पीछे छोड़ दिया है। दिल्ली में 1.79 लाख केस हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट में ही 2 केस मार्च 9 को सबसे पहले सामने आए थे। वहीं आंध्र प्रदेश भारत का दूसरा सबसे प्रभावित राज्य है, जहां लगातार 8वें दिन 10,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 4,50,000 के पार कर गया है। कर्नाटक में रिकॉर्ड सबसे ज्यादा 9,860 नए मामले सामने आए हैं और संक्रमितों की संख्या 3,61,000 के पार पहुंच गई है। तमिलनाडु में ये कुल आंकड़ा 4,39,000 से ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में 2,41,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज हैं। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली में बढ़ते कोरोना के संक्रमण, अस्पताल में बेड की उपलब्धता और दिल्ली मेट्रो की सेवाएं फिर से शुरू होने पर पत्रकारों को जानकारी दी। दिल्ली के अंदर 14,000 बेड हैं जो इसके लिए रखे गए कोविड के लिए, उसमें से 70% से ज़्यादा अभी भी खाली हैं। जब हमने कुछ हॉस्पिटल का पता किया था, 5-6 जिन हॉस्पिटल की ज़्यादा डिमांड है, उनमें 70% 80% लोग पेशेंट्स बाहर से आ रहे हैं। तो उस वजह से थोड़ा कुछ पर्टिकुलर हॉस्पिटल्स में पर आपके पास जगह की दिक्कत नहीं है। केंद्र सरकार के अस्पताल हैं, दिल्ली सरकार के अस्पताल हैं, बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। कई लोगों को लगता है कि भाई पूछते हुए जाते सत्येंद्र जैन कहाँ पे एडमिट हुए थे, फिर वहीं एडमिट होना है, तो ये ठीक नहीं है। मतलब बहुत सारे हॉस्पिटल है तो आप वहाँ पे इलाज करा सकते हैं, उसकी दिक्कत नहीं है। सारे प्रोटोकॉल बनाए जा रहे हैं, पूरा ड्राई रन भी इसी लिए कर रहे हैं कि पूरा प्रोटोकॉल बनाया जाएगा ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जा सके और जो लोग हैं मास्क लगाएं, हैंड्स क्लीनिंग, जो पूरे जो कहते हैं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, उसका पालन करें। देश में कोविड-19 की स्थिति को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद (ICMR) की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। इसमें स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण और ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव कोरोना की स्थिति को लेकर जानकारियां दी। उन्होंने कहा कि रिकवरी मामलों की संख्या सक्रिय मामलों की तुलना में 3.5 गुना ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव ने कहा कि देश के कुल सक्रिय मामलों में 62% मामले 5 राज्यों में हैं। ये राज्य तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र हैं। 5 राज्यों आंध्र प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में कोरोना से होने वाले कुल मौतों में से 70% मौतें हुई हैं। भूषण ने कहा कि प्रति 10 लाख आबादी पर कोविड-19 के मामलों की संख्या अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। भारत प्रति 10 लाख की आबादी पर मौत की सबसे कम दर वाले देशों में से है। यहाँ प्रति 10 लाख की आबादी पर कोरोना मृत्यु दर 49 है। कर्नाटक और दिल्ली में साप्ताहिक मृत्यु ट्रेजेक्ट्री में वृद्धि हुई है। दिल्ली में 50% और कर्नाटक में करीब 9.6% की वृद्धि देखी गई है। ICMR के निदेशक डॉक्टर भार्गव ने कहा कि दूसरा सीरो सर्वे पूरे देश में शुरू हो चुका है। ये सर्वे 70 जिलों में किया गया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इसके परिणाम सामने आ जाएंगे। दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते सक्रिय मामलों और मौतों की संख्या को लेकर भूषण ने कहा कि मंत्रालय इसे लेकर दिल्ली सरकार के साथ संपर्क में है।
उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली सरकार को कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, अगर इनका पालन होता है तो मामलों की संख्या को नियंत्रण में लाया जा सकता है। वहीं विश्व में कोरोना का कुल आंकड़ा 26 मिलियन के पार पहुंच गया है। यूएस में सबसे ज्यादा 61 लाख तो ब्राजील में 39 लाख कोरोना के मरीज हैं। भारत में ये आंकड़ा 48 लाख के पार है। वहीं विश्व में कोरोना से होने वाली मौतों की बात करें तो अब ये आंकड़ा 8,63,000 से ज्यादा हो चुका है। अकेले यूएस में कोरोना से 1,85,752 मौतें हुई हैं। वहीं ब्राजील में आंकड़ा 1,23,000 से ज्यादा है। भारत में आंकड़ा 67,000 के पार पहुंच चुका है।